जय श्री राम। प्रिय भक्तों, कर्मों का रहस्य आज हम विस्तार से जानेंगे। कई बार कमेंट आते हैं कि कर्म कितने होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, किस तरह कर्मों का भोग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन ये सभी के लिए जानना परम आवश्यक है। तो देखो, मनुष्य अपने कर्मों का ही फल भोगता है और उसकी बुद्धि भी अक्सर कर्म के अनुसार ही होती है। यह भी ठीक है कि कर्मों के अनुसार बने हुए स्वभाव के अनुकूल ईश्वर की प्रेरणा से ही मनुष्य किसी भी क्रिया के करने में समर्थ होता है। ईश्वरीय सत्ता, शक्ति, चेतना, स्फूर्ति और प्रेरणा के अभाव में क्रिया करना असंभव है। इस बात से सब कुछ ईश्वर ही करता है, यह भी युक्त सिद्धांत है कि ईश्वर समर्थ होने पर भी कर्मों के फल कम या ज़्यादा नहीं करता। इतना सब होते हुए भी ईश्वर के भजन की, भक्ति की बड़ी आवश्यकता है। इस विषय का विवेचन करने से पहले सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि कर्म क्या है, उसका भोग किस तरह होता है। कर्म फल भोग में मनुष्य स्वतंत्र है या परतंत्र, आदि विषयों पर कुछ विचार करना आवश्यक है। तो हमारे शास्त्रकारों ने कर्म 3 प्रकार के बताए हैं। पहला है संचित, दूसरा है प्रारब्ध और तीसरा है क्रियमान। अब इन पर अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं संचित पर। संचित कहते हैं अनेक जन्मों से लेकर अब तक के इकट्ठे किए गए कर्मों को। मन, वाणी, शरीर से मनुष्य जो कुछ कर्म करता है वह जब तक क्रिया रूप में रहता है तब तक वह क्रियमान है और पूरा होते ही तत्काल संचित बन जाता है। जैसे एक किसान बहुत लंबे समय से खेती करता है, खेती में जो अनाज उत्पन्न होता है उसे वह एक कोठे में जमा करता रहता है। इस प्रकार बहुत से वर्षों का विविध प्रकार का अनाज उसके कोठे में भरा है। खेती पकते ही नया अनाज उस कोठे में फिर आ जाता है। इसमें खेती करना कर्म है और अनाजों से भरा हुआ कोठा उसका संचित है। ऐसे ही कर्म करना क्रियमान और उसके पूरा होते ही हृदय रूप बृहत भंडार में जमा हो जाना संचित है। मनुष्य की इस अपार संचित क्रिया राशि में से पुण्य पाप के बड़े ढेर में से कुछ कुछ अंश लेकर जो शरीर बनता है उसमें उन भोगों से ही नाश होने वाले कर्मों के अंश का नाम प्रारब्ध होता है। इसी प्रकार जब संचित अवशेष रहता है तब तक प्रारब्ध बनता रहता है। जब तक जन्म में उपार्जित किए गए कर्म संचित का सर्वथा नाश नहीं होता तब तक जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। संचित से भावना उत्पन्न होती है और भावना से क्रियामान, क्रियामान से पुनः संचित और संचित से के अंश से प्रारब्ध। इस प्रकार कर्म प्रभाव में जीव निरंतर बहता ही रहता है। संचित के अनुसार ही बुद्धि की वृत्तियां होती हैं, यानी संचित ही के कारण उसी के अनुकूल हृदय में कर्मों के लिए प्रेरणा होती है। सात्विक, राजस या तामस समस्त सफुरनाओं या कर्म प्रेरणाओं का प्रधान कारण संचित ही है। यह अवश्य जान रखने की बात है कि संचित केवल प्रेरणा करता है, तदनुसार कर्म करने के लिए मनुष्य को बाध्य नहीं कर सकता। कर्म करने में वर्तमान समय के कर्म ही, जिन्हें पुरुषार्थ कहते हैं, प्रधान कारण है। यदि पुरुषार्थ संचित के अनुकूल होता है तो वह संचित द्वारा उत्पन्न हुई कर्म प्रेरणा में सहायक होकर वैसा ही कर्म कर देता है। प्रतिकूल होता है तो उस प्रेरणा को रोक देता है। जैसे किसी के मन में बुरे संचित से चोरी करने की भावना हुई, दूसरे के धन पर मन चला, परंतु उसे अच्छे सत्संग, विचार और शुभ वातावरण के प्रभाव से वह भावना वहीं दब कर नष्ट हो गई। इसी प्रकार शुभ संचित से दान की इच्छा हुई, परंतु वह भी वर्तमान के कुसंगियों की बुरी सलाह से दब कर नष्ट हो गई। मतलब यह है कि कर्म होने में वर्तमान पुरुषार्थ ही प्रधान कारण है। इस समय के शुभ संग और शुभ
विचार जनित कर्मों के नवीन शुभ संचित बनकर पुराने संचित को दबा देते हैं, जिससे पुराने संचित के अनुसार भावना बहुत कम होने लगती है। किसान के कोठे में वर्षों का अनाज भरा है, अब की बार किसान ने नई खेती का अनाज उसमें और भर दिया। अब यदि उसे अनाज निकालना होगा तो सबसे पहले वही निकलेगा जो नया होगा, क्योंकि वही सबसे आगे है। इसी प्रकार संचित के विशाल ढेर में से सबसे पहले उसी के अनुसार मन में स्फुरना होगी। जो संचित नए से नए कर्म का होगा, मन में मनुष्य के बहुत विचार भरे हैं, परंतु उसे अधिक स्मृति उन्हीं विचारों की होती है जिनमें वह अपना समय वर्तमान में विशेष लगा रहा है। एक उदाहरण के द्वारा समझिए। एक आदमी साधु सेवी है, परंतु कुसंग के कारण वह नाटक देखने लगा। इससे उसे नाटकों के दृश्यों की याद आने लगी। जिस तरह की स्फुरना मनुष्य के मन में होती है, यदि पुरुषार्थ उसके प्रतिकूल नहीं होता तो प्राय उसी के अनुसार वह कर्म करता है। कर्म का वैसा ही नया संचित होता है, उससे फिर वैसी ही भावना यानी कि स्फुरना होती है। पुनः वैसे ही कर्म बनते हैं। नाटक देखने में उसी की स्मृति हुई, फिर देखने की भावना हुई, संग अनुकूल था अतः पुनः देखने गया, पुनः उसी की स्मृति हुई और फिर से स्फुरना यानी कि भावना हुई, पुनः नाटक देखने लगा। यूं होते होते वह मनुष्य साधु सेवा रूपी सत्कर्म को छोड़ बैठा और धीरे धीरे उसकी बात भी वह प्राय भूल गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि सत्संग, सुपदेश, सद्विचार आदि से उत्पन्न वर्तमान कर्मों से पूर्व संचित की स्फुरणाएं दब जाती हैं। इसी से यह कहा जाता है कि मनुष्य संचित के संग्रह, परिवर्तन और उसकी क्षय वृद्धि में प्राय स्वतंत्र है। अंतःकरण में कुछ स्फुरणाएं प्रारब्ध से भी होती हैं, यद्यपि यह निर्णय करना बहुत कठिन है कि कौन सी स्फुरना संचित की है और कौन सी प्रारब्ध की है। परंतु साधारणतः यूँ समझना चाहिए कि जो स्फुरना या वासना नवीन पाप पुण्य के करने के हेतु रूप होती है, उनका कारण संचित है, और जो केवल सुख दुख भुगताने वाली होती हैं वे प्रारब्ध से होती हैं। प्रारब्ध से होने वाली वासना से सुख दुखों का भोग मानसिक रूप से बहुत ही यानी कि सूक्ष्म शरीर को भी हो सकता है और स्थूल शरीर के द्वारा क्रिया होकर भी हो सकता है, परंतु इस प्रारब्ध से उत्पन्न वासना के परिवर्तन की स्वतंत्रता मनुष्य को नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर का जो कर्म है प्रारब्ध। अभी हमने आपको बताया कि पाप पुण्य रूप संचित के कुछ अंश से एक जन्म के लिए भोग भुगताने के उद्देश्य से प्रारब्ध बनता है। यह भोग दो प्रकार से भोगा जाता है, मानसिक वासना से और स्थूल शरीर की क्रियाओं से। स्वप्न आदि में या अन्य समय जो तरह तरह की वृत्ति तरंगे चित्त में उठती हैं, उनसे जो सुख दुख का भोग होता है वह मानसिक है। एक व्यापारी ने अनाज खरीदा, मन में आया कि अब की बार इस अनाज में इतना नफा हो गया तो जमीन खरीदकर मकान बनाऊंगा। नफे के कई कारणों की कल्पना भी हो गई, मन आनंद से भर गया। दूसरे ही पल मन में आया कि यदि कहीं भाव मंदा हो गया, घाटा लगा तो महाजन की रकम भरने के लिए घर द्वार बेचने की नौबत आ जाएगी। तो मन में चिंता हुई, चेहरा उतर गया। चित्त में इस तरह की सुख दुख उत्पन्न करने वाली विविध तरंगे क्षण क्षण में उठा करती हैं। ऊपर का सारा साज समान ठीक है, दुख का कोई कारण नजर नहीं आता, परंतु मानसिक चिंताओं से मनुष्य अक्सर दुखी देखे जाते हैं। लोगों को उनके चेहरे उतरे हुए देखकर आश्चर्य होता है। इसी प्रकार सब प्रकार के बाह्य अभाव में दुख के अनेक कारण उपस्थित होने पर भी मानसिक प्रसन्नता से समय समय पर मनुष्य सुखी होते हैं। पुत्र की मृत्यु पर रोते हुए मनुष्य के मुख पर भी चित्तवृत्ति के बदल जाने से क्षण भर के लिए हंसी की रेखा देखी जाती है। यह भी प्रारब्ध का मानसिक भोग है। प्रारब्ध भोग का दूसरा प्रकार सुख दुख रूप इष्ट
अनिष्ट पदार्थों का प्राप्त होना है। सुख दुख रूप प्रारब्ध का भोग 3 प्रकार से होता है, जिनको अनिच्छा, प्रेच्छा और स्वेच्छा प्रारब्ध कहते हैं। पहले बात करते हैं अनिच्छा की। अनिच्छा मतलब राह पर चलते हुए मनुष्य पर किसी मकान की दीवार का टूटकर गिर पड़ना, बिजली पड़ जाना, वृक्ष टूट पड़ना, घर में बैठे हुए पर छत टूट पड़ना, हाथ से अचानक बंदूक छूटकर गोली चल जाना आदि दुख रूप, और राह चलते हुए को रत्न मिल जाना, खेत जोतते को जमीन से धन मिल जाना आदि सुख रूप, जिनके प्राप्त करने की न मन में इच्छा की थी और न किसी दूसरे की ही ऐसी इच्छा थी। इस प्रकार से अनायास देव योग से आप सुख दुख रूप आदि रूप भोगों का प्राप्त होना अनिच्छा प्रारब्ध है। दूसरा है प्रेच्छा। प्रेच्छा यानी जैसे सोए हुए मनुष्य पर चोर डाकुओं का आक्रमण होना, जानबूझकर किसी के द्वारा दुख दिया जाना आदि दुख रूप, और कुमार्ग में जाते हुए को सत्पुरुष का रोक कर बचा देना, कुपथ करते हुए रोगी को हाथ पकड़कर वैद्य या मित्र द्वारा रोका जाना, बिना ही इच्छा के दूसरे के द्वारा धन मिल जाना आदि सुख रूप भोग जो दूसरों की इच्छा से प्राप्त होते हैं, उनका नाम प्रेच्छा प्रारब्ध है। इनमें एक बात बहुत समझने की है। एक मनुष्य को किसी ने चोट पहुंचाई या किसी मनुष्य ने किसी के घर में चोरी की, इसमें उस मनुष्य को चोट लगना या उसके घर में चोरी होना तो उनके प्रारब्ध का भोग है, परंतु जिसने आघात पहुंचाया और चोरी की, उसने अवश्य ही नवीन कर्म किया है, जिसका फल उसे आगे भोगना पड़ेगा, क्योंकि किसी के कर्म के भोग का हेतु पहले से निश्चित नहीं होता। यदि हेतु निश्चित हो जाए, यह विधान कर दिया जाए कि अमुक पुरुष अमुक के घर में चोरी करेगा, अमुक को चोट पहुंचाएगा, तो फिर ऐसे लोग निर्दोष ठहरते हैं, क्योंकि वे तो ईश्वरीय विधान के वश होकर चोरी डकैती आदि करते हैं। यदि यही बात है तो फिर ऐसे लोगों के लिए शास्त्रों में दंड विधान और इन कर्मों के फल भोग की व्यवस्था क्यों? इसलिए यह मानना चाहिए कि फल भोग के सभी हेतु पहले से ही निश्चित नहीं रहते। जिस क्रिया में कोई अन्याय या स्वार्थ रहता है, जो आसक्ति से की जाती है, वह क्रिया अवश्य नवीन कर्म है। हाँ, यदि ईश्वर किसी विशेष व्यक्ति को ही किसी के मारने में हेतु बनाना चाहे, तो वह फांसी का दंड पाए हुए व्यक्ति को फांसी पर चढ़ने वाले न्याय कर्म में नियुक्त जल्लाद की भांति किसी को हेतु बना सकते हैं। हो सकता है उस फांसी चढ़ाने वाले को चढ़ने वाला पूर्व के किसी जन्म में मार चुका हो, या यह भी हो सकता है कि उससे उसका कोई संबंध ही ना हो और वह केवल न्याय युक्त कर्म ही करता हो। तीसरा है स्वेच्छा। स्वेच्छा यानी ऋतु काल में भारी आगमन आदि द्वारा सुख प्राप्त होना, उससे पुत्र होना, न होना या होकर मर जाना, न्याय युक्त व्यापार में कष्ट स्वीकार करना, उससे लाभ होना, न होना या होकर नष्ट हो जाना आदि स्वेच्छा प्रारब्ध है। इन कर्मों के करने के लिए जो प्रेरणात्मक वासना होती है, उसका कारण प्रारब्ध है। उसके बाद क्रिया होती है। क्रिया का सिद्ध होना न होना सुकृत दुष्कृत का फल है। स्वेच्छा प्रारब्ध के भोगों के कारण को समझ लेना बड़ा ही कठिन विषय है। बड़े सूक्ष्म विचार और भांति भांति के तर्कों का आश्रय लेने पर भी निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि अमुक फल भोग हमारे पूर्व जन्मकृत अमुक कर्मों का फल है, जो उनकी प्रेरणा से मिला है, या इसी जन्म का कोई कर्म हाथों हाथ संचित से प्रारब्ध बनकर इसमें कारण हुआ है। उदाहरण के द्वारा समझिए, एक मनुष्य ने पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्रेष्ठी या धन लाभ के लिए किसी यज्ञ का अनुष्ठान किया। तदंतर उसे पुत्र या धन की प्राप्ति हुई। इस पुत्र या धन की प्राप्ति में यज्ञ कारण है या पूर्व जन्मकृत कारण है,
इसका यथार्थ निर्णय करना कठिन है। संभव है कि उसे पुत्र धन पूर्व जन्मकृत कर्म के फल रूप में मिला हो, या वर्तमान के यज्ञ का फल आगे मिले, अथवा क्रिया वैगुण्य से उसका फल नष्ट हो गया है। एक आदमी रोग निवृत्ति के लिए औषध सेवन करता है, उसकी बीमारी मिट जाती है। इसमें यह समझना चाहिए कि यह उस औषध का फल है, या भोग समाप्त होने पर स्वतः ही काकतालीय न्यायवत ऐसा हो गया। तथापि यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि जो कुछ भी है सब स्वेच्छा कर्मों के प्रारब्ध का फल है। कर्मों का फल अभी हो या आगे हो, यह कोई नियत बात नहीं है, हमेशा यानी कि सर्वथा ईश्वराधीन है। इसमें जीव की पूर्ण स्वतंत्रता है। इस जीवन में पाप करने वाले लोग धन, पुत्र, मान आदि से दुखी देखे जाते हैं। यद्यपि उनमें कितनों को मानसिक दुख बहुत भारी हो सकता है जिसका हमें पता नहीं, और पुण्य करने वाले मनुष्य सांसारिक पदार्थों के अभाव से दुखी देखे जाते हैं। उनमें भी कितने ही मानसिक सुखी होते हैं, जिससे पाप पुण्य के फल में लोगों का संदेह होता है। वहाँ यह समझ रखना चाहिए कि उनके वर्तमान बुरे भले कर्मों का फल आगे मिलने वाला है। अभी पूर्व जन्मकृत कर्मों का फल अच्छा बुरा फल प्राप्त हो रहा है। कहा जाता है कि जो कर्म अधिक बलवान होता है उसका फल तुरंत होता है, और जो साधारण होता है उसका विलंब से होता है। परंतु यह नियम भी सब जगह लागू पड़ता नहीं देखा जाता। इसलिए यहाँ यही कहना पड़ता है कि त्रिकालदर्शी जगत नियंता परमात्मा के सिवा तर्क युक्तियों के बल पर मनुष्य स्वेच्छा प्रारब्ध का निर्माण नहीं कर सकता। कर्म और फल का संयमन करने वाले योगी ईश्वर कृपा से अपनी योग शक्ति के द्वारा कुछ जान सकते हैं। आगे है क्रियमान। क्रियमान अपनी इच्छा से जो बुरे भले नवीन कर्म किए जाते हैं उन्हें क्रियमान कहते हैं। क्रियमान कर्मों में प्रधान हेतु संचित है, कहीं कहीं अपना या प्रारब्ध भी हेतु बन जाता है। क्रियमान कर्म में मनुष्य ईश्वर के नियमों से बंधा होने पर भी क्रिया संपन्न करने में प्राय स्वतंत्र है। नियमों का पालन करना न करना उसके अधिकार में है। इसी से उसे फल भोग के लिए भी बाध्य होना पड़ता है। यदि कोई यह कहे कि हमारे द्वारा जो अच्छे बुरे कर्म हो रहे हैं सो सब ईश्वर इच्छा या प्रारब्ध से होते हैं, तो उसका ऐसा कहना भ्रमात्मक है। पाप पुण्य कराने में ईश्वर या प्रारब्ध को हेतु मानने में प्रधानतः 4 दोष आते हैं, जो निर्विकार, निरपेक्ष, समदर्शी, दयालु, न्यायकारी और उदासीन ईश्वर के लिए सर्वथा अनुपयुक्त हैं। नंबर 1 है, जब ईश्वर या प्रारब्ध ही बुरे भले कर्म कराते हैं तब विधि निषेध बताने वाले शास्त्रों की क्या आवश्यकता है। जैसे कि सत्यम वद, धर्मचरम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, या सुराम न पीबते। विविध निषेध में वाक्यों का उल्लंघन कर मनमाना यथा इच्छा से आचरण करने वाले पाप प्रायण व्यक्ति यह अनायास कह सकते हैं कि हम तो प्रारब्ध के नियंता ईश्वर की प्रेरणा से ही ऐसा कर रहे हैं, इसलिए ईश्वर पर शास्त्र हनन का दोष आता है। नंबर 2, जब ईश्वर ही सब प्रकार के कर्म करवाता है तब उन कर्मों का फल सुख दुख हमें क्यों भोगना चाहिए। जो ईश्वर कर्म करता है उसे ही फल भोग का दायित्व भी स्वीकार करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह ईश्वर अपना दोष दूसरों पर डालने के लिए दोषी ठहराता है। नंबर 3, ईश्वर के न्यायकारी और दयालु होने में दोष आता है, क्योंकि कोई भी न्यायकर्ता पाप के दंड विधान में पुनः पाप करने की व्यवस्था नहीं दे सकता। यदि पाप करने की व्यवस्था कर दी तो फिर पापियों के लिए दंड की व्यवस्था करना अन्याय सिद्ध होता है। फिर यदि ईश्वर ही पाप कराता है, पाप में हेतु बनता है और फिर दंड देता है, तब तो अन्यायी होने के साथ ही निर्दयी भी बनता है। नंबर 4, ईश्वर ही जब पापी के लिए पुनः पाप करने का विधान करता है तब जीव के कभी पापों से मुक्त होने का तो कोई उपाय ही नहीं रह जाता। पाप का फल पाप, उसका फल पुनः पाप।
इस तरह जीव पाप में प्रवृत्त रहने के लिए बाध्य हो जाता है, जिससे एक तो अनावस्था का दोष और दूसरे ईश्वर जीवों को पाप बंधन में रखना चाहता है, यह दोष। इसलिए यह मानना उचित है कि ईश्वर पाप पुण्य कराते हैं। इसलिए यह मानना उचित नहीं है कि ईश्वर पाप पुण्य कराते हैं। पाप कर्म के लिए तो ईश्वर की कभी प्रेरणा ही नहीं होती। पुण्य के लिए, सत्कर्मों के लिए ईश्वर का आदेश है, परंतु उसका पालन करना, न करना या विपरीत करना हमारे अधिकार में है। सरकारी अफसर कानून के अनुसार चलता हुआ प्रजा रक्षण का अधिकारी है, परंतु अधिकार रूढ़ होकर उसका सदुपयोग या दुरुपयोग करना उसके अधिकार में है। यद्यपि वह कानून से बंधा है तथा कानून तोड़ने पर दंड का पात्र भी होता है, वही हालत कर्म करने में मनुष्य के अधिकार की है। ईश्वर सामान्य रूप से सन्मार्ग का नित्य प्रेरक होने के कारण जीव के कल्याण में सहायक होता है। पाप कर्मों के होने में प्रधान हेतु निरंतर विषय चिंतन है। इसी से रजोगुण समुद्भूत काम की उत्पत्ति होती है। उस काम से ही क्रोध और दोष उत्पन्न होकर जीव की अधोगति में कारण होते हैं। भगवान ने कहा है गीता अध्याय 2 में कि विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित होती है। स्मरण के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि पाप कर्मों के होने में विषय चिंतन जनित राग आसक्ति प्रधान कारण ईश्वर या प्रारब्ध नहीं है। चिंतन या सफूर्णा क्रिया मान के नवीन कर्म के नवीन संचित के अनुसार पहले होता है। अतः पापों से बचने के लिए नवीन शुभ कर्म करने की आवश्यकता है। नवीन कर्मों से शुभ संचित होकर शुभ का चिंतन होगा, जिससे शुभ कर्मों के होने और अशुभ कर्मों के रोकने में सहायता मिलेगी। इसलिए अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने पुरुषार्थ द्वारा पाप कर्म के कारण राग रूप रजोगुण से उत्पन्न काम का नाश करने की आज्ञा दी है। अर्जुन ने भगवान से पूछा गीता के अध्याय 3 में, हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात् लगाए हुए केश दृष्टि चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? तो इसके उत्तर में श्री भगवान बोले गीता अध्याय 3 के श्लोक नंबर 37 में, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही क्रोध है। यह महा अशन अर्थात अग्नि के समान भोगों से तृप्त न होने के कारण होने वाला और पापी है। इस विषय में इसको तू ही बैरी जान। आगे चलकर भगवान ने धुएं से अग्नि, मल से दर्पण और जेर से गर्भ की भांति ज्ञान को ढकने वाले इस दुष्पूर्णीय अग्नि के समान काम के निवास स्थान मन, बुद्धि और इंद्रियों को बतलाकर इंद्रियों को वश में करके ज्ञान विज्ञान नाशक पापी काम को मारने की आज्ञा दी है। यदि काम को जय करने में जीव समर्थ न होता तो उसके लिए भगवान की ओर से आज्ञा का दिया जाना नहीं बन सकता। अतः भगवान के आज्ञानुसार शुभ कर्म शुभ संगति करने से क्रियामान शुद्ध हो जाते हैं। यह क्रियामान ही संचित और प्रारब्ध के हेतुभूत हैं। इसलिए मनुष्य को क्रियामान शुभ करने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के करने में वह स्वतंत्र है। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद है कि आप कर्मों के रहस्य को आज अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कर्मों का जो भोग होता है उनका बिना भोगे नाश होता है या नहीं। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारें। कोई प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। जय श्री राम प्रिय भक्तों।